गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैथ गुरु 0678 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने जो है कि घनमूल मात्र 5 सेकंड में हमने वादा किया था आप लोग से सिखाने का, और हमने आप लोग का ये वादा हमने पूरा किया सिखाकर। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ रुझान करेंगे। उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यानी नंबर और सिस्टम। नंबर और सिस्टम का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को भी हम के प्रश्न को भी मात्र 5 सेकंड में हल करेंगे। और कहते हैं कि सबसे पहले आज का जो मुख्य टॉपिक है, आज का मुख्य टॉपिक ये है कि योगफल। ऐसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि योगफल पर आधारित प्रश्न है, और इस चीज़ को हम लगाने में काफ़ी समय ले लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम 2 मेथड से सीखेंगे। देखिए, हमारा मेथड ट्रिक द्वारा नहीं है, हमारा टारगेट सिखाना मेथड, यानी देखो और लगा दो। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो आएगा 100%। कहते हैं एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ हम लोग आगे जो है कि इस प्रश्न को बढ़ाते हैं। कहते हैं, कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना ज़रूरत के लोग तो मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। बिना ज़रूरत के लोग तो मोमबत्ती भी जलाया नहीं करते। या आपकी ज़रूरत तभी होगी इंसान को जब आप उस लायक होंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं, नातेदार रिश्तेदार कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग मन लगाइए, और मन लगाकर जो है कि बहुत अच्छे से और क्वेश्चन को सीखिए और अपने कंपटीशन को फाइट करिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बिना वक्त गवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और लेकिन हमारे इस मोटिवेशन को दिमाग में रखिएगा। आप कहते हैं ना कि कहावत है ना, कद्र आपकी तभी होगी जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपकी कद्र किया जाएगी। और बिना ज़रूरत पर कोई मोमबत्ती भी नहीं जलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 40। आपने याद किया होगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा, अरे जीएस सर ने तो ये प्रश्न जो फंसा दिया भाई। जीडी एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, जीडी एसएससी में पूछा हुआ था कि 1 + 2 + 4 + 5 14 का योगफल बताइए। योगफल बताइए क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप देखिए, इन क्वेश्चन को क्या करते हैं टीचर से जो है, अदरवाइज इसको पढ़ाने के लिए कहते हैं कि n+1/2 के फार्मूले का यूज करते हैं। तो n क्या है? n कहते हैं यनवा पद। यनवा पद, मुझे पहले पद से कोई मतलब नहीं। यनवा पद यानी लास्ट वाला अंक। जो भी पूछा जाएगा योगफल, तो लास्ट वाला अंक जो देगा। यनवा पद क्या है हमारा? 40। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 40 रखेंगे। चलिए, n है तो यहाँ हुआ 40, यहाँ हुआ 40 + 1 बटा के हो गया 2। तो हम देख रहे हैं 2 से 40 को काट देंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, ये 20 कट गया, तो 20 आ गया। जहाँ कोई मार्क नहीं होता वहाँ जो सिंबल गुणा का हो जाता है। और 40 एक जोड़ देंगे तो 41 हो गया, गुणा कर लीजिए, 0 का 0 हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी 1 से लेके 40 तक संख्याओं का योगफल आपका आ गया 840। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतना समय लगा है इसको लगाने में, तो क्या और कोई ऐसा समय चाहिए जिससे हमारी समय का बचत हो? चलिए हाँ, वो भी समय को हम बचत कराते हैं। कैसे? देखिए, जब हमारे पास समय ना रहे, ये देख रहे हैं ना, नंबर कितना है? 40 है। जब 40 है तो 40 का मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना है, 40 का आधा कर दो। 40 का आधा कर दिए तो 40 का आधा करने पर हमारा 20 आ गया। क्लियर? 20 आ गया, इंटू लगा दिया। अब 40 के आगे वाला नंबर क्या? लगातार संख्या है, तो आगे वाली नंबर 41 होगी। आगे वाली संख्या क्या होगी हमारी? 41 होगी। तो 41 होगी, बस गुणा कर दो, 0 2 2 चौके 8, आ गया 820। ठीक है, ये फंडा इसलिए था कि आपको याद करने के लिए था। और फार्मूला एक ऐसी चीज़ है कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे और बोधरेशन होगा तो ये चीज़ हम भूल जाएंगे, लेकिन मेथड जो होगा वो कभी भूला नहीं जाएगा। तो आपको आई होप, आशा करते हैं कि मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो इसका हमने क्या पा गया? 820 पा गए। ठीक है आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया वही बात है, 1 + 2 + 3 + 4 60। तो जाहिर सी बात है, अब आप लोग की मर्जी है कि फार्मूला से लगाए या मेथड्स, लेकिन फिर भी हम दोनों तरीके से एक बार फिर बता देते हैं। क्योंकि फार्मूला क्या है? n+1/2। यनवा पद क्या है हमारा? 60, यानी 60, और 60 + 1 बाई कितना हो गया? 2।
देखिए मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है, इसलिए कभी कभी इंग्लिश में बोल देते हैं, तो बाल्टी दोनों भाषा में आप लोग समझते रहिए। देखिए यहाँ पर कहते हैं 2 3 जा यानी 2 3 6 हो गया, तो यहाँ आप क्या हो गया 30 और इंटू कोई मार्क नहीं है, 60 कितना हो गया 61 बराबर 0 0 हो गया, 3 1 का 3 हो गया, 3 6 18 1830 ये उसका योगफल आ गया। हमने जो मेथड बताया था उस मेथड से बात करते हैं। देखिए 60 है, 60 का आधा हमारा देखते हैं 30 हो गया, अगला संख्या देखते हैं 61 हो गया। ठीक, गुणा कर दीजिए, 0 हो गया, 3 3 6 18 830। आई होप आशा कर रहे हैं कि हमारी बात समझ में आ रही है। जब समझ में आ रही है मेरे बच्चों तो तड़ दे हमारा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, तड़ातड़ तुरंत सब्सक्राइब लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि लोगों में शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ जो जीडी पूछा था, 1 + 2 + 3 + 4 ... बस 10, यही क्वेश्चन मैं पूछा था। का योगफल बताइए, तो ऑप्शन यहाँ आ जाएगा 55, ऑप्शन आ जाएगा 45, ऑप्शन आ जाएगा 65, ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी हो गई कि भैया जीएस सर ने बताया था 10 का आधा 5 हो गया, अगला नंबर 11 11 5 55, बस करो गुरु, लगा दीजिए, कहानी खत्म, 55 आ गया, कुछ झमेला नहीं, 3 सेकंड भी नहीं लगा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब कोई ज़रूरी नहीं कि सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल इसलिए मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन 20 है, 10 से लेकर 80 तक, तो बेटा जब भी 10 से लेकर 80 तक है तो ऑप्शन इसी में आप लोग को फंसाएगा, ऑप्शन इसी में आपको फंसा के रखेगा। पहला ऑप्शन दे देगा आपका, दे देगा 1600, दूसरा ऑप्शन देगा 1625, तीसरा ऑप्शन देगा 1825 और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए चेक करते हैं। तो ये 80 का आधा हो गया 40। अब देखो फार्मूला छोड़ दो, अब डायरेक्ट करना सीखो। जैसे हमने बताया था 80 का आधा 40, अगली संख्या क्या होगी 81। तो ये हो गया बेटा 0 हो गया, 4 1 का 4 हो गया, 4 8 32 हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3240, ऑप्शन में रहेगा 3240 भी रहेगा, तो लड़के बिना कुछ समझे 3240 लगा के चले आएंगे। चलिए मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दे ही दिया, अब ये आ गया तो आप टक से मार देंगे कि यही है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझसे पूछा क्या है 10 से लेकर 80, तो यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्या भी छुटी हुई है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या जब छुटी हुई है तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। कैसे, चलिए और बताते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 2 और 3 + 9, यही छूटा है ना, तो या तो बेटा इसका आधा कह दो या तो अगला संख्या बढ़ाकर आधा कर दो। जैसे ये 9 है तो 9 हो गया, अगली संख्या हो जाएगी 10, 10 का आधा 5, 5 9 45 हो गया। आपको हमें आशा है कि समझ में आया होगा। ये हो गया 9, अगर अगला 10 करो तो 5 इसका आधा हो जाएगा, या तो इसको 4.5 करो, अगली संख्या 10 का गुणा करोगे तो भी यही आएगा। या तो आपका ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर भी आप इसको जो सेट कर सकते हैं। 9 है, 9 हो गया, 9 धन 1 हो गया, बटा के 2 हो गया, ये बेटा हो गया 9 हो गया, और यहाँ 9 1 10 हो गया, 10 बटा के 2 2 5 के 10 5 9 45। देखिए ये भी आ गया 45। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यानी 45 आपका आ गया, तो 45 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 10 5 गया, यहाँ हो गया 13, 9 हो गया 1 और इतना, यानी इसका आंसर आ गया 3195। कितना आ गया 3195। तो इसका हमने आंसर पाया 3195 और इसका हमने आंसर पाया था 18 से 30 पाया था ना, समथिंग यही था ना भाई, यह 15 और 61। ठीक है, इसका आधा कितना हो गया था, इसका आधा हुआ था 30 और अगला क्वेश्चन 61, तो कितना हुआ था 0 3 3 18 से 30। ठीक, आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए मैंने लगातार संख्याओं का योगफल हमने खत्म कर दिया। पहला क्या था, लगातार था, क्या था, लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। पहला मेथड हमने समाप्त कर दिया। अब तो ये बेटा लगातार क्रमागत संख्या थी, कौन सी, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। अब क्रम से आने वाली संख्याओं को हमने आपको सिखा दिया। आई होप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 .. मान लीजिए कि 100 हो गया। ठीक है, कह रहे हैं जी सर छोटा नंबर जो है लेकर बता दे रहे हैं। चलिए लंबे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 हो गया, तुरंत बेटा इसका काम करें। 100 का आधा 50 हो गया, अगला संख्या 101 हो गया, अगला संख्या 101 हो गया। गुणा करेंगे तो आज के बाद हमें तो डायरेक्ट करूँगा 50 50 आ जाएगा, लेकिन आप करना है तो ऐसे कर लीजिए। गुणा करना जानते हैं आप लोग,
505 यानी 50-50, ठीक है, इसका योगफल आ गया। क्लियर? तो आई होप, आशा करते हैं कि क्रमागत संख्या आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो दूसरा वाला मैटर जो दिया यहाँ पर, ये लगातार कह रहे हैं, लगातार क्रमागत सम संख्या है। कौन सी है? लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है। किसका है? सम संख्याओं का योगफल है। अब लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसकी जानकारी भी चलो हम फार्मूले की द्वारा देते हैं, n + 2/4, ठीक है, इसके लिए लग जाता है। जहाँ n है वहाँ इसका मान रख दीजिए, तो दिया हुआ है 60 + 2/4 हो गया। 4 से काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 हो गया। अब यहाँ हो गया 15 × 60, 2 कितना हो गया? 62 बराबर 15 का 0 में 0, 15 15 6 90, यानी आपका गुणा करने के बाद 15 6 90 900, यानी 900 इस संख्याओं का योगफल आ गया इस फार्मूला के साथ। ठीक है, आपने देखा n वां पद क्या था? 60 था, तो मैंने 60 रखा, n की जगह 60 है 60 रखा, +2 था 2 रखा, 60 को 4 से हमने काटा 15 आया। अब 15 आया तो 60 में 2 हमने जोड़ दिया तो 62 आ गया, 60 में हमने 2 जोड़ दिया 62 आ गया। तो 15 दूना के 30, 0 यहाँ से लगा 3, 15 छक 90, 90 3 93, 930, सॉरी 930 इसका आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, अब इसको क्या सर और कोई मेथड है? हाँ भैया, इसका मेथड है ना, मेथड से भी करेंगे ना। ये तुमने फार्मूला बता दिया, उस फार्मूला से लगा। फार्मूला क्या था? n + 2/4 था। अब मेथड से करते हैं। मेथड्स क्या है? चलो ये देख रहे हैं, 60 है, 60 का चौथाई भाग ले लेते हैं। चौथा भाग कितना होगा? 15 होगा सर। कितना होगा? 15। जैसे हमारा 20 का चौथा भाग 5 हो जाएगा, उसी तरह 60 का जो है कि चौथा भाग हमारा 15 हो जाएगा। 15 गुणे अगला संख्या, चूंकि अब देख रहे हैं सम संख्या है, सम में हमेशा 2 जुड़ता है, तो यहाँ पर कितना है? 60 है, तो 60 में या तो यहाँ से जोड़ दो 60 2 62, ऐसे कर दो, या तो 2 प्लस जोड़ दीजिए 62, तो ये आपका हो गया 62। गुणा कर दो, 15 दूना के 30, 0 यहाँ से लगा 3, 15 छक 90, 90 3 93। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। 930, यानी फार्मूले वाले झमेले से आप लोग बच गए। फार्मूले वाले झमेले से आप लोग क्या हो गए? बच गए, और डायरेक्ट ये आ गया। अब चलिए, तो इसी पर क्या करते हैं कि लगाते हैं। अब जब मैंने आप लोग को बता दिया, तो इसी पर इसके आगे हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसका मैटर है। ठीक है, चलो यहाँ देखिए 80 का चौथा भाग क्या होगा? जी एस सर, 80 का चौथा भाग पूछ रहे हैं, यानी चौथाई भाग पूछ रहे हैं, तो चौथाई भाग होगा सर 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। 20 चौका 80, चौथाई भाग 20 होगा। और अगला नंबर मैंने कहा था कि सम संख्या जोड़ना है, तो कितना हो गया? 82 हो गया। जब 82 हो गया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि गुना करना है और कुछ नहीं करना है, तो 0 का 0 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 1640 हो गया इसका आंसर। कितना हो गया? 1640। कहेंगे अब जैसे एक लड़का जैसे पूछ रहा है कि सर फार्मूला से बता दीजिए, तो फार्मूला से मेरे बच्चे देख लीजिए, n हो गया और n + 2 और /4 हो गया। तो n की वैल्यू आपको हर जगह रखनी है, 80 हो गया, यहाँ पर भी 80 हो गया, प्लस यहाँ 2/4 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर काट लेंगे, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 20 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 20 गुना 80, 2 कितना हो गया आपका? 82 हो गया। बस गुना कर दीजिए, 0 का 0, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 1640। देख लिए, ऐसे फार्मूला से भी हो गया। ठीक, फार्मूला से भी हमने आपको सिखा दिया। यह 9वां पद आपको हमेशा लास्ट वाला गिनती। कहेंगे फिर पूछ रहा है, बहुत पागल हो भाई, फिर से पूछ रहे हो। चलो अच्छा, फिर से एक बार मेहनत कर देते हैं। 80 का चौथाई भाग कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अगला नंबर 2 जोड़ेंगे, 80 2 कितना हो गया? 82 हो गया। ठीक है, 82 हो गया तो ये 0 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 8 16, 1640। आप समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं। अब यहाँ पर देख लिए कि मैंने सवाल जो लगातार सम संख्याओं का बता दिया। किसका बताया? सम संख्याओं का। क्रमागत सम संख्या माने क्रम से आने वाली सम संख्याओं का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लगातार विषम संख्या की बात करते हैं। देखिए क्या है, विषम संख्या की बात करने जा रहे हैं कि विषम संख्याओं पर सवाल कैसे लगती है। विषम के लिए क्या होता है? n + 1/2 का क्या करते हैं? n + 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे अदरवाइज टीचर बताते हैं कि फार्मूला से चलते रहिए।
तो फार्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर की बात हो गई। तो यनवा पद से मतलब है हमको, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 19 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। तो योगफल यनवा पद हम देख रहे हैं यहाँ पर, यनवा पद 19 से 19 + 1 बटा के 2 हो गया का होल स्क्वायर हो गया, 19 एक 20 हो गया और 20 बटा के 2 का होल स्क्वायर, 2 से काट देंगे 10 और देख रहे हैं कि 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। ये मेरा आंसर आ गया 100। क्या मैंने किया, मैंने किया यनवा पद 19 था तो 19 रखा, 19 + 1 बटा 2 फार्मूला पर हमने रख दिया, तो 19 एक 20 हो गया, 20 बटा 2 हो गया, 20 को हमने 2 से काट दिया, 10 आया, 10 के पावर 2 लगा हुआ है इसलिए 100 गया, यानी 10 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जी एस सर, क्या इसका भी कोई मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक? हाँ है। चलिए फिलहाल तो अपने को फार्मूले पे भी बता रहा हूँ, मेथड भी बता रहा हूँ, दोनों तरीका लेके चल रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कैसे। सर इसका भी कोई फंडा बता दीजिए। कुछ नहीं करना, अपने मन में दहाइए। यहाँ देखिए 19 है, जब भी अगर संख्याएं विषम में रहती हैं तो उसमें 1 जोड़कर उसका आधा कर दें, उसमें 1 जोड़कर उसका आधा कर दें, उसी का स्क्वायर कर दें। हमने आप लोगों को पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि स्क्वायर और क्यूब जो है कि मैथ की एक जड़ है। ठीक है, तो ये देखिए 19 है तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 का आधा कर रहे हैं जी एस सर कह रहे हैं आधा तो 10, और सर इसी का जो आधा है कह रहे हैं स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गई मेरी बात। मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, 49 है, जी एस सर ने कहा था इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 50, और जी एस सर ने कहा था इसका आधा कर दीजिए 25, जी एस सर ने कहा था इसका स्क्वायर कर दीजिए 625। बात समझ आ गई, कुछ करना नहीं है। मैं देखिए फिर एक क्वेश्चन आते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 29 है। ठीक है, तो अब क्या करें, जी एस सर ने कहा था इस विषम संख्याओं में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, 1 जोड़ते हैं पाते हैं हम 30। क्या पाते हैं, 30। तो 1 जोड़ते हैं हम 30 पाते हैं। 30 का जी एस सर ने कहा था आधा करो 15 का स्क्वायर कर दो 225। आई होप, मुझे आशा हम करते हैं कि आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए लगातार इन चीज़ों को हमने आप लोगों को समझाया। ठीक, अब आप लोगों को पूरी क्वेश्चन हमने समझा डाला कि किस तरह की संख्याएं जो कि बनती हैं और बिगड़ती हैं। देखिए अब थोड़ा सा टफ अगर क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश किया तो जो टफ वाले क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो भाग नंबर 2 में बताऊँगा। फिलहाल सिंपल वाला एक क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ जो आपको हमने सिखाया, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट। मैंने यहाँ पर आपसे कह दिया कि चलो मैंने क्वेश्चन ले लिया 50, मैंने कह दिया 50 संख्याओं का योगफल, तो ये क्रमागत हो गया। तो जी एस सर ने क्या कहा था, देखिए हम आप लोग को रिवीजन कराएं। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 50 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, जी एस सर ने बताया था 50 का आधा क्या होता है 25, अगला नंबर क्या होता है 51, बस कहानी खत्म। अब ये गुना करना आपके ऊपर डिपेंड है, ये भी शॉर्टकट हम बताएंगे। देखिए 5 × 1 = 5 हुआ, 5 × 5 = 25, 2 × 1 = 2 हुआ, 2 × 6 = 10। अभी आपकी ही तरह ही मैं जो है कि कर रहा हूँ गुणा, इसको शॉर्टकट जरूर बताएंगे। 12 × 75 ये आपका आंसर है गया, शॉर्टकट, कहानी खत्म हो गया। कैलकुलेशन जितना आप लोग का तेज हो, जितना तेज आप लोग जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर एक क्वेश्चन आपको बताया 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए वो क्वेश्चन मैंने आपसे कह दिया, मान लेते हैं उस क्वेश्चन को हम 40 कर देते हैं, 40 हो गया। तो 40 का चौथाई भाग जी एस सर ने बताया था सम संख्या है भाई, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 4 6 2 का अंतर है, सम संख्या। जी एस सर ने बताया था कि 40 का आधा जो होता है 20, 40 का चौथाई 20 सॉरी 40 का चौथाई 10 होता है, आई एम रियली सॉरी, 40 का चौथाई 10 होता है, और सम संख्या तो ये हो गया 42, तो गुणा कर देंगे 420। ठीक है, इस तरह से फटाक से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे कि अरे जी एस सर ने भी बताया था। देखो इस वीडियो में मैंने क्रमागत, सम संख्या, विषम संख्या तीनों पर ध्यान दिया है। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट। अगर हमने क्वेश्चन की बात कर दे 39, तो जी एस सर ने बताया था कि 39 में 1 जोड़ दीजिए 40, और 40 का आधा कर देंगे तो 20, और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को क्रमागत संख्या, विषम संख्या और सम संख्याओं का योगफल निकालने आ गया होगा।
और अगले वीडियो में भाग नंबर 2 में इन्हीं संख्या से जटिल प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को हमारा एक मैं सादर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में जो है कि जितना ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे ही हम मैथ को आप लोग को हलवा बना के खिलाते रहते हैं और आप जान भी चुके होंगे कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है तो वो उसे साबित कर रहा है। तो आपको एक बात और मेरी बात सुन लीजिए, जान लीजिए, अगर आपकी इमेज अच्छी है, स्टेटस अच्छा है तो आपका मान सम्मान है, नहीं तो ये दुनिया में कुछ नहीं है। जो आपको कहता है ना, कोई भी अगर आपको लाइक पसंद करता होगा तो जाहिर सी बात है उसके पीछे उसका एक स्वार्थ होगा। जब तक स्वार्थ है तब तक इंसान आपके साथ है, स्वार्थ खत्म करते इंसान खत्म वहाँ से हट जाता है। तो अपने आप को इस समय किसी के पीछे भागने की कोशिश मत करिए, बस एक ही टारगेट बनाइए, मंजिल हमें चाहिए तो चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।